अब आगे चलते वक्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो बात कुछ इस तरह है। अगर हम हमारे अंदर देखने वाले को देखने में सफल हो गए, अगर हमें ये पता चला देखने वाला अंदर जो है वो देखने वाला हर एक के अंदर मौजूद है और वो कॉमन ही है, तो कॉमन है, तो जो अमिताभ बच्चन के अंदर है, जो टॉम क्रूज के अंदर है, जो नरेंद्र मोदी जी के अंदर है, जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर है, वही मेरे अंदर भी है। जिनको भी आप मानते हो कि ये ग्रेट है, जिनको भी आप मानते हो, इस लिस्ट में होंगे भी नहीं जिनके नाम मैंने लिए, जिनको भी आप एडमायर करते हो, उनके अंदर जो है वो आपके अंदर भी है। फर्क सिर्फ इतना है, वो जो लाइफ फोर्स है, वो एनर्जी है, वो फोर्स उन्होंने कौन से कंपार्टमेंट्स को भरने के लिए इस्तेमाल किया, वो कंपार्टमेंट्स अंदर अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे कई सारे टेनिस प्लेयर्स हैं और टेनिस प्लेयर्स उनके खुद की एक इमेज है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन, ओके, तो होता कुछ इस तरह, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन करके खुद को इंट्रोड्यूस करें तो होता कुछ इस तरह है। हम अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, हम 40 साल तक खेलेंगे, उसके बाद खेल सिखाएंगे, उसके बाद खेल सिखाना सिखाएंगे, मतलब हम पहले प्लेयर है, बाद में प्लेयर्स तैयार करेंगे, बाद में सिखाएंगे कि प्लेयर्स तैयार करना कैसे किया जाता है। तो पूरी तरह जिंदगी भर का प्लान रेडी है। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक कपल था, उस कपल में वो लड़की काफी कॉम्प्लीमेंट चाहती थी कि ये जो लड़का है उसे हमेशा देता रहे। वो कहती थी, हाँ मुझे पता है तुम्हें प्यार है मुझसे, लेकिन मुझे बताया करो कि क्यों प्यार है, प्लीज बताओ क्या अच्छा लगता है मुझ में, प्लीज बताया करो। तो वो जो बताता है सिर्फ प्यार है, इतना काफी नहीं है। नहीं काफी नहीं, इट्स नॉट इनफ, यू नो, कुछ और बताओ। तो कुछ और बताने के चक्कर में वो बोलता कि नहीं मुझे प्यार है तुझसे। वो गुस्सा करके चली गई, 4 दिन बात नहीं की। 5वें दिन उसी गुस्से में उसी को मिलने आ रही थी, बॉयफ्रेंड को मिलने आ रही थी, और काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में पैर में नकली पैर लगाने की नौबत आ गई। चेहरे का आधा जो हिस्सा है पूरा फ्रैक्चर था, पूरा प्लास्टर में था। कैसे जैसे तैसे 2 महीने के बाद उस गर्लफ्रेंड को होश आता है। अब ये सिनेरियो देखो, गर्लफ्रेंड को होश आता है, गर्लफ्रेंड प्लास्टर में है, हॉस्पिटल में है, ये बॉयफ्रेंड बगल में बैठा है। ये बॉयफ्रेंड अभी उसे कह रहा है, तू चाहती थी कि मैं तुझे प्यार करूं क्योंकि तेरी आंखें सुंदर है, अभी आंखें नहीं है। तू चाहती थी कि मैं तुझे प्यार करूं क्योंकि तू जिस तरीके के मेंटेनेंस, फिजिकल मेंटेनेंस जो एफर्ट लेके करती है, उसकी वजह से तू अट्रैक्टिव दिखती है, इसलिए मैं प्यार करूं। अभी फिजिक देखो, क्या ये अट्रैक्टिव लग रहा है? तू चाहती थी कि मैं तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस का ज्यादा एप्रिसिएशन करता रहूं, लेकिन अभी पूरी तरह तू प्लास्टर में ढकी है, फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये जो है वो जिसको सामने रखकर वो बॉयफ्रेंड प्यार कर रहा था, वो है जिसको मैं लाइफ फोर्स कह रहा हूं। अगर ठीक उसी तरह हम खुद को आई एम अ बॉर्न स्पोर्ट पर्सन, ये इमेज अगर हम रखते हैं, तो जिंदगी भर कुछ ना कुछ हम स्पोर्ट्स के बारे में करते रहेंगे। लेकिन गलती से अगर खुद को हमने प्लेयर मान लिया, तो सोचो 40 के बाद हमने खेलना छोड़ा, उसके बाद हमारे सेल्फ इमेज का क्या होगा? उसने खुद को आंखों की सुंदरता मान ली थी, उसने खुद को ड्रेसिंग सेंस मान लिया था। कई सारे लोग खुद को अकाउंटेंट मानते हैं, खुद को हाउसवाइफ मानते हैं, खुद को मेरे माँ बाप की एक लौती औलाद मानते हैं।
मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपकी सेल्फ इमेज का एक्सपायरी डेट है तो वो सेल्फ इमेज गलत है। किसी भी सेल्फ इमेज को एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। यू आर नॉट अ पोएट, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। यू आर नॉट अ स्पोर्ट्स, यू आर नॉट अ प्लेयर, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। ये है सेल्फ इमेज बिल्ड करने में पहली स्टेप। ऐसा कहा जाता है कि मैंने ये सुना है कि तकरीबन 75-80% ऑफ द डिसीजेस और डिस्कम्फर्ट्स आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस। ऐसा कहा जाता है, मतलब जो जिनका जिस भी डिसीज का इनिशिएशन मन से होता है उसे साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहा जाता है। अगर ये सच है तो उस 70-80% के डिसीजेस अगर साइकोसोमेटिक है तो साइकोसोमेटिक डिसीजेस के 70-80% जो कॉजेस है वो सेल्फ हेट्रेट है, वो लैक ऑफ सेल्फ लव है, वो सेल्फ इमेज है, वो मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज ठीक की जाए तो पूरे जिंदगी में और करने के लिए जो बचता है वो सिर्फ 20% है, क्योंकि उस मिरर इमेज से पूरा हमारा जीवन ड्राइव होता है। हमारा जो मिरर इमेज है वो ड्राइविंग सीट पे बैठकर हमें ड्राइव करता है। मैंने ऐसा देखा है कि गाड़ी चलाते वक्त, मैं ये 2 इंसिडेंसेस में आपको नरेट करना चाहता हूँ। गाड़ी चलाते वक्त मैं बगल में बैठा हूँ, सामने आकर कोई बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो इमीडिएटली रुक जाता है, वो रिवर्स लेकर दूसरे रास्ते से जाता है और वो कहता है, सी मुझे कैसे बचा लिया, मुझे कैसे बचा लिया, क्योंकि अगर मैं इसी रास्ते से आगे जाता तो पक्का कुछ ना कुछ आगे मेरा बुरा हो जाता। मैं बहुत लाडला हूं मेरे क्रिएटर का। और दूसरी चीज, एक ऐसा है जो दूसरा आदमी है जो मेरे साथ है, वो जिम चला जाता है और वो जिम जैसे ही ज्वाइन करता है दूसरे महीने वो जिम बंद हो जाती है। अब वो कहता है, मैं कहीं पर भी जाता हूं ना, मैं बंद ही करके वापस आता हूं, मैं जहां पे पैर रखता हूं वो चीज चल नहीं पाती। इससे पहले भी मैं किसी रास्ते से जा रहा था, वहां पे पेड़ गिरा था, मुझे रास्ता बदलना पड़ा और मैं 1 घंटा देरी से पहुंचा जहां पे पहुंचना था। जिम में आया, जिम बंद पड़ गई। उसे ये लगेगा कि जिम बंद पड़ गई क्योंकि मैं लाडला हूं, मेरा इस जिम में एक्सीडेंट होने वाला था अगर मैं इस जिम में जाता, झगड़े होने वाले थे अगर मैं इस जिम में जाता, या फिर उसे ये लगेगा कि मैं इस जिम में आया हूं तो जिम बंद पड़ गई, ये मेरे लिए बुरा हुआ। ये दोनों परसेप्शन जो है वो सेल्फ इमेज पे डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर अगले डिसीजंस काफी हद तक डिपेंडेंट है। और डिसीजन का कुल होता है हमारा जीवन। हमारा जीवन ये छोटे छोटे डिसीजंस का कुल है और वो कुल डिसीजंस का कुल सेल्फ इमेज है। तो जीवन का कुल सेल्फ इमेज डिसाइड करती है। और आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता तो चले कि हम आईने में जिसको देखते हैं उसके बारे में हम कितना जानते हैं। ओके, करना कुछ इस तरह है। क्या करना है? पहली चीज, आपने नोटपैड और पेन लेकर बैठे होंगे, नहीं तो वो लेकर आना। कुछ भी लिखने के लिए, जो नई नोटबुक हो, नया पेज हो, A4 साइज पेज हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पे लिख रहा हूं। नहीं, एक्सक्लूसिवली फॉर दिस एक्सरसाइज जस्ट गेट समथिंग टू राइट। पेन और पेंसिल, पेपर या फिर नोटबुक, कुछ भी लेकर आना। अगर आपके पास है तो करना कुछ इस तरह है। आप जिस छवि को आईने में देखते हो उसमें क्या क्या अच्छे गुण हैं अकॉर्डिंग टू यू। आप जिस छवि को देखते हो अकॉर्डिंग टू यू उसमें क्या क्या वीकनेसेस है, वो उस नोटबुक में
एक पेज स्ट्रेंथ्स का, दूसरा पेज वीकनेसेस का। अगर आपको पेजेस ज्यादा चाहिए तो 2 पेजेस स्ट्रेंथ्स के, 2 पेजेस वीकनेसेस के, ये लिखने हैं। आपके पास 5 मिनट है। मैं वापस दोहराता हूं, मैं जब आईने के सामने खड़ा रहती हूं तो मुझे जिस दर्शक की छवि मिलती है, जिसको मैं देख रहा हूं, वो दर्शक सामने दिखते हुए छवि के बारे में क्या अच्छाइयां है उस छवि में ये सोचता है, उस व्यक्ति में क्या अच्छाइयां है ये सोचता है, क्या बुराइयां है ये सोचता है। दोनों भी लिखनी है, लेकिन अलग अलग जगह पे। एक स्ट्रेंथ्स का, एक वीकनेसेस का, एक अच्छाइयों का, एक बुराइयों का, अलग अलग पेज हो। अभी जो आपने लिस्ट की है, जो मिरर के सामने खड़े रहते हुए आपको दिखता है उस छवि के बारे में, हमें हमारे बारे में जो कुछ पता है, उसी के सिलसिले में लाइफ टाइम में हमेशा के लिए याद रहने वाला एक एक्सपीरियंस आप लेने जा रहे हो। उसके लिए आपको आपका फोन लगेगा। प्लीज आपका फोन आपके पास ले लो। अगर आपके पास फोन नहीं है तो घर में किसी का भी फोन हो, लैंडलाइन हो, उनका फोन मंगवा लो। लैंडलाइन हो तो लैंडलाइन पास में रख दो, या लैंडलाइन के पास आप शिफ्ट हो जाओ। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपका दोस्त, दोस्त की माँ, आपके पड़ोसी के रिश्तेदार, आपकी टीचर, आपके प्रोफेसर, आपके कोच, या फिर आपकी मौसी, मामा, आपकी दादी, नानी, नाना, किसी भी 2 व्यक्तियों को चुन लो। उनको कॉल करना है और उनको पूछना है, क्या आप मेरे बारे में 2 अच्छी क्वालिटीज बता सकते हो? और ये सवाल पूछकर चुप हो जाना है। आप मुझे ये कहो कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूं। ये लीड नहीं करना है। लुक्स के बारे में भी चल सकते हैं, करियर के बारे में भी चल सकते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में भी चल सकता है। ये लीड नहीं करना, पूछना है और चुप हो जाना है। सिर्फ आप ये कह सकते हो, हाँ और टेल मी मोर, और ये कह सकते हो। लेकिन सवाल पूछकर आंसर को लीड नहीं करना। उन्हें कहने दो आपके बारे में क्या अच्छा लगता है। आप अगर चाहते हो तो इस वेबिनार का भी रेफरेंस दे सकते हो। 2 लोगों को 2 क्वालिटीज पूछनी है, आप में क्या है। सिर्फ क्वालिटीज पूछनी है, वीकनेसेस नहीं। देखते हैं हम खुद को कितना जानते हैं। सी, why did we do this exercise? Because there are many reasons. पहला जो रीजन है जिसके लिए हमने ये एक्सरसाइज किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्स लेने के बाद, हमने वो कॉम्प्लीमेंट्स अंदर लेने के बाद हमें अच्छा लगा। लेकिन अगर हमें कुछ भी हमारे अगेंस्ट बोला जाएगा, कमेंट की जाएगी, बुराई की जाएगी, उसका बुरा अगर ना लगना चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट से मिलना हुआ अच्छा लगना बंद करना पड़ेगा। सेल्फ इमेज पे स्कार तभी आता है जब कोई बुरा कहता है, और बुरा हमें तभी लगता है जब उस आदमी ने पहले कुछ अच्छा कहा हो। हमें कोई भी ऐसा आदमी दुख नहीं दे सकता जिसने पहला सुख नहीं दिया है। ये आप जान लो। अगर किसी ने, राह चलते आदमी ने आपको कहा कि आपके दांत थोड़े आगे आए हैं, पीछे करवा लो, कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने कहा, तो पता नहीं क्या हो सकता है उसके बाद। जिसने अच्छा किया उसकी ही कमेंट हमें अफेक्ट करती है। जिसने आज तक अच्छा कहा उसी ने बुराई की तो हर्ट होती है। तो बुराई हर्ट ना हो ये मुमकिन नहीं है। अच्छाई से अच्छा ना लगना बंद हो जाए, बुराई हर्ट ना हो ये मुमकिन है। क्योंकि लगना, ये जो मन है, उस एरिया में लगना फंक्शनल होता है। मैं कहता हूं मन को लगने से बचाओ। अच्छा बुरा
नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन पहले अच्छा लगना बंद कर दो, तभी बुरा नहीं लगना मुमकिन है। इससे सेल्फ इमेज बरकरार रखती है और उससे भी अच्छा सेल्फ इमेज मेड टू ऑर्डर बनाई जा सकती है। एक बार हमने बुरा लगना बंद कर दिया, अच्छा लगना बंद करने की शुरुआत करके नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि हमने कॉम्प्लीमेंट्स तो ले लिए, हमने हमारे स्ट्रेंथ्स तो जान लिए। वेबिनार के बाद हम बैठ के वापस वो स्ट्रेंथ की जो श्रृंखला है, जो लिस्ट है, वो हम जारी रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी सेल्फ इमेज अच्छी हो, तो मैं आपको एक नुस्खा देना चाहता हूं। स्कूल में ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है और हमारा जो 100 आउट ऑफ 35 मार्क्स का सब्जेक्ट है, स्कूल में हमें कहा जाता है कि 100 आउट ऑफ 35 जिसमें आते हैं ना, उस पे काम करो। लेकिन स्कूल के बाहर का जो जग है, स्कूल के बाहर की जो दुनिया है, स्कूल के बाहर का जो संसार है, उसमें क्या नुस्खा चलता है? जो 80 लाता है ना, उस पे काम करो। 100 आउट ऑफ 80 जो टॉपिक लाता है, उसको 100 करो। सेल्फ इमेज उससे बच जाती है। हमारे अंदर जो वीकनेसेस है, उसके ऊपर काम करना बंद कर दो, उसे स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश छोड़ दो। आपके जो स्ट्रेंथ है वो 100 ला दो। आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, आप कम्युनिकेशंस के लैंग्वेजेस सीख लो। आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, आप बॉडी लैंग्वेज का क्लास लगा दो। आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, आप अच्छे एनी क्लोथ्स दैट यू अफोर्ड, जस्ट गो एंड बाय इट। आपको लगता है आप अच्छे लीडर हो, तो आप जहां पे लीडरशिप दिखा सकते हो, आपका एनजीओ चालू करो, आपकी स्कूल, आपके क्रेश, आपकी नर्सरी चालू करो। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, आप कॉमेडियन बन जाओ, एक्टर बन जाओ, मॉडल बन जाओ। आपको लगता है कैटरीना कैफ ये बहुत अच्छे अकाउंटेंट भी है? एक बार मॉडलिंग आ गई ना, अकाउंटेंट रखा जा सकता है। एक बार स्ट्रेंथ पता चल गई और उसमें अपेक्स में हम जा पहुंचे ना, बाकी हायर किया जा सकता है। हमें यह गलत सिखाया है कि हमें सब आना चाहिए। नहीं, हमें एक ही चीज बहुत डीपली आनी चाहिए। हमें जो 100 आउट ऑफ 80 देता है, वो 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। 35-40 मार्क्स के टॉपिक पे आप किसी और को हायर कर देना, आप मत काम करना। सेल्फ इमेज तभी बिल्ड की जाती है, तभी बढ़ाई जाती है, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हम पहचानते हैं और स्ट्रेंथ को हमारे यूएसपीज बनाने में हम लग जाते हैं। यूनिक सेल्स प्रपोजिशन हमारी खासियत बनाने में हम पूरी जिंदगी भर कोशिश जारी रहती है और हम वैसे कर भी लेते हैं। हमें वीकनेसेस के ऊपर काम करते वक्त सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि मेरा वीकनेस मुझे पता है, बस। वो पता होने की जरूरत भी क्यों है? किसी और ने आकर वो वीकनेस दोहराया। फॉर एग्जाम्पल, कोई आता है और कहता है कि तू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तू सोचती भी नहीं, आंसर दे देती है, तू सच बोलती है, पता है, लेकिन दर्द होता है, और आपको पता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। सिर्फ पता होना ये काफी है, क्योंकि अगर सामने से वही कमेंट किसी ने दोहराई, तो असर ना होने के लिए पहले से आपने खुद को बता के रखना काफी होता है कि मैं ऐसी हूं, मुझे पता है मैं ऐसी हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि इमेज बिल्ड होने के लिए 2 चीजें जरूरी है। जो आपको स्ट्रेंथ्स लगती है उसके ऊपर काम करते रहना, और दूसरा वीकनेसेस के बारे में पता होना। ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए? आर यू ऑन द सेम पेज? अब तीसरी स्टेप, जो हमारे स्ट्रेंथ्स है, जो हमने लिखे हैं कि मैं बहुत हेल्पफुल हूं, तो हेल्पफुल होना, इसे सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में किस तरीके की स्ट्रेटेजी बीच में लाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हेल्पफुल, तो क्या मैं सेल्स में चला जाऊं? आई एम वेरी हेल्पफुल। क्या मैं किसी एनजीओ को ज्वाइन करूं? आई एम वेरी हेल्पफुल। तो मैं बच्चों की नर्सरी की शुरुआत करूं? आई एम वेरी हेल्पफुल। हेल्पफुल का
सोसाइटी का कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, उसकी तरफ आपके कदम बढ़ने चाहिए। मैं जो भी खाना पकाती हूं, सब उंगलियां चाट जाता है। मैं जन्म से अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद पाकर पैदा हुई हूं। सोसाइटी का कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। हाँ, मेरे पति के दोस्त जो यहां से नहीं है, उनको हर संडे खाने पे बुलाकर जरूर करना। उनकी तरफ से जो आपको मिलेगा ना, वो भी यही होगा, वही फीलिंग होगा जो फीलिंग आपने अभी कॉल करके खुद को दिया है। उससे भी सेल्फ इमेज बिल्ड होती है। वो फीलिंग आपने लिया, रिकन्फर्मेशन आपने लिया, आपको कुछ भी नहीं लगा लेकिन रिकन्फर्मेशन मिला, सेल्फ इमेज बिल्ड हो गई कि हाँ, जो मैं मेरे बारे में सोचती हूं सही है। विथ मी सो फार? विथ मी सो फार? ओके। आपने जो स्ट्रेंथ्स लिखे हैं, उसके बगल में इमीडिएटली ये वेबिनार खत्म होने के बाद आपको ये भी लिखना है कि इसका मैं उपयोग, उसका मैं इस्तेमाल सोसाइटी में, सोसाइटी का जो कल्चर है उसको बेहतर बनाने में किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करके लगा सकती है। मेरी जो स्ट्रेंथ है, सोसाइटी का मतलब एक्चुअल सोसाइटी नहीं, वो फैमिली हो सकती है, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं। आपके लिए जो सोसाइटी है, कितनी बड़ी छोटी, वो मायने नहीं रखता। आपके अलावा किसी को भी उसका फायदा पहुंचाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी मैं प्लान करूं, ये लिखना। हमें सोसाइटी में जो कोई मिलेगा, वो चाहता है कि वो आपको उसके जैसा बनाए, या फिर वो आपको कुछ ऐसा इंप्रेशन डाले ताकि आपको वो अच्छा लगे। आपने कभी ख्याल किया है, हम किसी से भी मिलते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम दूसरों को इंप्रेस करना चालू कर देते हैं। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हम देखते हैं, हम बातें वो करेंगे, हम वही करेंगे जो शायद सोसाइटी में अप्रिशिएट किया जाता होगा। हम टॉपिक भी वैसे ही छेड़ेंगे जिस टॉपिक से सामने वाले को लगेगा हमें कितना पता है। ये सेल्फ इमेज पे एक स्कार है, क्योंकि तुझे जो तेरे बारे में पता है कि तुझे पता है, उसके लिए सामने वाले को तूने एक ऐसा वैलिडेशन देने की पावर दी है जिसकी वजह से अगर इसने कहा तुझे पता है तो ही पता है। रिकन्फर्मेशन मांगना अलग बात है, और अगर तूने वैलिडेशन दिया तो ही मेरे अंदर है ये मैं मानूंगा, ये अलग बात है। जो लेटर है, जो लेटर पार्ट है, वो स्कार आता है सेल्फ इमेज पे। मुझे पता है, मुझे पता है। कभी आपने ये सोचा है, कभी भी एक रिच आदमी होता है ना, वो प्रूव करने जाता ही नहीं कि वो रिच है। उसके कपड़े आप देखोगे ना, तो कपड़े भी ऐसे ही रहेंगे कि इसको देख के लगता नहीं कि ये इतना कमा रहा होगा, क्योंकि he has no one to prove, because he knows what he has got. So can we do the same calculation with your self image? आज मैंने ब्लेजर नहीं पहना, हर एक फोटो में, डेटा में आपने ब्लेजर देखा होगा। आज सेल्फ इमेज का, मिरर इमेज का सेशन है, फिर भी मैंने ब्लेजर नहीं पहना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है what am I going to wear has nothing to do with what am I going to deliver. सेल्फ इमेज कपड़ों पे निर्भर नहीं है, ये बताना था। ब्लेजर नहीं पहना वो बात अलग है, मैंने शर्ट बाहर छोड़ा है। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, मैंने टक इन भी नहीं किया। क्यों? इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बताना है। आर वी ऑन द सेम पेज? आगे चले? ओके। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सेल्फ इमेज के बारे में। सेल्फ इमेज, मिरर इमेज, ये सिर्फ हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हुए हम बिल्ड कर सकते हैं। उतना ही नहीं, हम सेल्फ इमेज तभी बिल्ड करते हैं जो हम खुद को हमारे बारे में बताते हैं। तीसरी चीज, हमें सेल्फ इमेज अगर खुद की अच्छी करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हमने कितने स्ट्रगल से
खुद को ऊपर उठाकर यहां तक लाया है। यह भी अच्छा नुस्खा है सेल्फ इमेज अच्छी करने में। पास्ट में जाओ, बचपन से हमने कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, फिर भी हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने आज कहां तक छलांग मारी है, यह भी देखा करो। उसके बाद सेल्फ इमेज बिल्ड करने के लिए मैं आपको और एक नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो आप अभी के अभी आपके साथ करने जा रहे हो। उसके लिए आपके जो स्ट्रेंथ्स आपने लिखे हैं, उसमें कॉल करके 2 लोगों ने आपके जो स्ट्रेंथ्स आपको बताए गए हैं वो भी ऐड कर देना। आपके पास 1 मिनट है। कॉल करके जो टोटल 4 स्ट्रेंथ्स आपको पता चले हैं मिनिमम, वो भी ऐड कर देना। अब करना कुछ इस तरह है, हमने जो हमारे स्ट्रेंथ्स लिखे हैं, अब हम खुद से बात करते हैं, दिन भर बात करते हैं। हम खुद से दिन भर बात करते हैं, तो हमें जिस आवाज में हम बात करते हैं खुद से, वो आवाज किसकी है? किसकी है? सॉरी, हमारी आवाज है। हम हमारी आवाज में हमसे बात करते हैं। ओके, अब हमारे जो स्ट्रेंथ्स हमने लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, पहला स्ट्रेंथ हमने लिखा है कि आई एम अ हेल्पफुल पर्सन। तो हमें वो पढ़ते हुए सबसे पहले वो लिस्ट कुछ इस तरह पढ़नी है, जहां पे आई एम लिखा है वहां पे यू आर पढ़ना है। जो हमने हमारे बारे में लिखा है वो पढ़ना है यू आर डालकर। आई गॉट द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई अंकल, सो यू गॉट द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम योर अंकल आफ्टर डूइंग दिस फेवर टू हिम। सेकेंड पर्सन सिंगुलर करना है उसे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से सेकेंड पर्सन सिंगुलर करना है, और पढ़नी है पूरी लिस्ट, ओनली स्ट्रेंथ्स। Now we are not going to look after the weaknesses anymore. We are going to sharpen our strengths. We are going to increase our strengths. And then we are going to perform our strengths. अगर आपने पढ़ लिए हैं स्ट्रेंथ्स आपके, तो अभी आपका एक्सरसाइज चालू होता है। मैं अगले 5 मिनट तक, अगले 2 मिनट तक मैं चुप बैठूंगा, कुछ भी बात नहीं करूंगा, ताकि मेरी बात उस रिकॉर्ड में ना आ जाए। तो मैं 2 मिनट के लिए चुप बैठूंगा। करना इस तरह है कुछ, आपके स्ट्रेंथ्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ते वक्त आपको यह कहना है कि यू आर, यू गॉट इट, व्हेन यू डिड दिस, यू आर द ग्रेटेस्ट। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में हमने आपको आपके मोबाइल में वो रिकॉर्ड करने हैं आप ही की आवाज में, आप ही की आवाज में। ओके, अब हम जहां पर भी बैठे हैं वहां पर जितने हो सके लाइट डीम कर देना, जितने हो सके कम कर देना। अगर बंद किए तो भी चलेगा, लेकिन आप मुझे दिखने चाहिए। वीडियोस ऑन कर देना। और अब हमने जो अभी रिकॉर्ड किया है वो एक के बाद एक 3 दफा विदाउट ब्रेक सुनना है। तो आप चाहते हो तो लूप में भी लगा सकते हो। अगर लूप कैसे लगाया जाए पता नहीं तो कोई बात नहीं, खत्म होने के बाद वापस ऑडियो ऑन करके 3 बार, एक के बाद एक 3 बार हमें सुनना है। लेकिन सुनने के लिए हमें वो मोबाइल हमारे कान के जितना हो सके नजदीक ले जाकर सुनना है। और उससे पहले हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, हमने आंखें बंद कर देनी है, हमें पूरी तरीके से हमारे कानों के ऊपर कंसंट्रेट करना है, हमारे मन की आंखों को कानों के तरफ लेकर आना है। ये पूरा रिचुअल होने के बाद फिर मोबाइल उठाना है, रिकॉर्डर ऑन करना है, और जितनी आवाज आप कंफर्टेबली सुन सकते हो उतना वॉल्यूम रखकर आपको
यही सुनना है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है 3 बार, एक के बाद एक। सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, पूरा फोकस हमारे उस कान के तरफ लेकर जाएंगे जिस कान का उपयोग करके हम हमारे स्ट्रेंथ्स, हमारी आवाज में हमारे अंदर ले जाने के लिए सुनने वाले हैं। अब हमारा रिकॉर्ड हम ऑन करेंगे, कानों के तरफ, कानों के जितना हो सके नजदीक लेकर जाएंगे, वॉल्यूम सेट करेंगे और 3 बार एक के बाद एक सुनेंगे। इन बार सुनने के बाद हम वैसे ही आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और याद करेंगे जो कुछ हमने सुना, रिवाइज करेंगे जो कुछ हमने सुना। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर मलते हुए, दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखते हुए हथेलियों के अंदर ही अंदर हमें आंखें खोलनी है। अब मैं आपको और एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसके लिए हमने ये एक्सरसाइज किया। हमारी सेल्फ इमेज अगर नींव है, जिस तरीके का हम जीवन जीते हैं उसकी, वो नींव बदलने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है अगर मिरर इमेज, जो हम आईने के सामने खड़े रहकर आईने में देखते हुए और दिखते हुए छवि के बारे में जो सोचते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर उसमें कुछ बदलाव लाना भी है, हमें स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना भी है, करते रहना है, हमें प्रोग्रेसिव होते रहना है। मैन और ह्यूमन इज अ प्रोग्रेसिव एनिमल, सो इफ वी आर प्रोग्रेसिंग, ऑटोमेटिकली इट मेक्स अस हैप्पी एंड इट मेंटेन्स आवर सेल्फ इमेज टू द पॉजिटिव। देन one thing is very much essential in the foundation, and that is anything that we need to change within us, anything we need to change about us, in the first place, that is only possible when we feel good about ourselves. अगर हम हमारे अंदर बदलाव गुस्से से, कंपटीशन से, जेलसी से, हेट्रेट से लाते हैं, तो वो बदलाव सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आता है। अगर हम हमारे बारे में अच्छा महसूस करके जो बदलाव लाते हैं, वो बदलाव हमेशा के लिए रहता है। तो जो कुछ बदलाव हमें लाना है, उसके लिए भी हमें रात को सोने से पहले, लास्ट थिंग इन द नाइट, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हमने सुना होगा, लेकिन लास्ट थिंग इन द नाइट हमने ये 3 बार सुनकर सोना है। इस लिस्ट में अगर कुछ ऐड होता है तो आज सोने से पहले वो पहले लिस्ट ऐड करके सेकंड पर्सन सिंगुलर में पढ़ने की प्रैक्टिस करके रिकॉर्ड करो। वो रिकॉर्डर में फाइनल लिस्ट रिकॉर्ड करो और सोने से पहले 3 बार सुनकर सो जाना। सेल्फ इमेज अच्छी करने के लिए जो फ्यूल लगेगा और सेल्फ इमेज अच्छी बनने के लिए जो हमारे लाइफ में खुद की इमेज, क्योंकि हमारी इमेज के मुताबिक हम बिहेव करते हैं, हम हमारी बिहेवियर के मुताबिक हमारी इमेज कलर होती है। हमारी इमेज जैसे है वैसे हम बिहेव करते हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं वैसे हमारी इमेज कलर होती है। तो अगर ये साइकिल जारी रहने ही वाली है, तो हम सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि हम बिहेव करेंगे कैसे, क्योंकि हम बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ इमेज, तो हमें सेल्फ इमेज चाहिए कैसी, ये सुनकर हम खुद को बताएंगे। जो कॉन्फिडेंट आपको लग रहा है, ये फील गुड फैक्टर इंपॉर्टेंट है किसी भी बदलाव को लाने के लिए हमारे जीवन में। ये एक तरह का मेडिटेशन है, लेकिन थोड़ा एक्टिव है, पैसिव नहीं है। करना क्या है, रात को लाइट्स बंद करने हैं, जहां पे सोने जाते हो वहां बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और ये 3 बार सुनकर, पूरा फोकस कान के ऊपर लाकर 3 बार सुनकर इमीडिएटली सो जाना।
क्लियर? क्लियर?